गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि शर्मा है। वेस्टिज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक ऐसे पार्ट के बारे में जो दिखता नहीं है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के चलने फिरने, बैठने उठने और शरीर के बनावट को बनाए रखने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज, जिसे हिंदी में उपास्थि कहा जाता है। यह हमारी हड्डियों के बीच एक कुशन की तरह काम करता है, जो हमें दर्द और घिसाव से बचाता है और हमारे जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट देता है। आपकी नाक का आकार, कानों की बनावट, घुटनों और रीढ़ की लचीली हरकत, इन सब के पीछे कार्टिलेज ही मुख्य एक आधार है। कार्टिलेज क्या है? यह हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, इसके प्रकार, सिम्टम्स, कॉजेज और डायग्नोज क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज, जिसे हिंदी में उपास्थि कहा जाता है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक मजबूत, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल और अर्ध कठोर यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। यह हड्डियों से नरम लेकिन सामान्य मसल्स व स्किन से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। कार्टिलेज शरीर की स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और झटके सहने यानी कि शॉक अब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्टिलेज, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कॉन्ड्रोक्टाइटिस नाम की कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं एक जेल जैसे पदार्थ में रहती है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर्स, वाटर और प्रोटियोग्लाइनेंस पाए जाते हैं, जो इसे स्ट्रोंगली और लचीलापन प्रदान करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसमें न्यूट्रिशन का आदान प्रदान धीरे होता है और इसी वजह से यह बहुत धीरे रिपेयर करता है। अगर हम इसके कार्टिलेज के रंग और बनावट के बारे में बात करें तो रंग सफेद से हल्का नीला होता है। बनावट के हिसाब से देखते हैं तो स्मूथ और रबर जैसी होती है। यदि कार्टिलेज हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज शरीर के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे नाक, कान, घुटने के जोड़ों में, रीढ़ की हड्डी के डिस्क यानी कि इनवर्टेबल डिस्क, रिब्स और सेट्रम, ट्रेचिया यानी कि श्वसन नली, वॉइस बॉक्स यानी कि लेरिनेक्स, हड्डियों के सिरों पर। अगर हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये तीन मुख्य घटकों से मिलकर ये बना होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स, यह कोशिकाएं कार्टिलेज की मैट्रिक्स बनाती हैं और मेंटेन करती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जेल लाइक पदार्थ, स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइबर्स, कोलाजन, इलास्टिक फाइबर्स। इससे कार्टिलेज का स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी तय की जाती है। दोस्तों, अगर हम कार्टिलेज के टाइप के बारे में बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो हाइलाइन कार्टिलेज सबसे अबुंडेंट, स्मूथ, स्लिपरी, लोकेशन, नोज, जॉइंट्स, ट्रेचिया, फंक्शन, स्मूथ मूवमेंट और सपोर्ट करता है। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे फ्लेक्सिबल होती है। लोकेशन, ईयर, एपिग्लोटिस, फंक्शन, शेप और फ्लेक्सिबिलिटी। आगे हम बात करेंगे फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। लोकेशन, इन्वर्टिबल डिस्क, मेनिसस, फंक्शन, शॉक अब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथ।
दोस्तों हम कार्टिलेज के फंक्शन के बारे में बात करें तो क्यूशनिंग जोड़ों में हड्डियों को रगड़ने में बचाता है, स्मूथ मूवमेंट, बोन टू बोन फंक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है, शॉक अब्जॉर्प्शन, दौड़ने कूदने जैसे एक्टिविटी में झटके अब्जॉर्ब करता है। अगर हम इसके स्पोर्ट्स और शेप के बारे में बात करें तो नाक कान को शेप देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों में हड्डियां कार्टिलेज से ही बनती हैं जैसे बेबी बोन्स, कार्टिलेज ओसिफिकेशन। दोस्तों कार्टिलेज इंपॉर्टेंस क्या होती है? बिना कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स कठोर और दर्दनाक हो जाएंगे, शरीर का स्मूथ मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, हड्डियों का घिसना शुरू हो जाएगा, शरीर की शेप में बदलाव होगा जैसे कि ईयर और नोज शेप। इसलिए कार्टिलेज शरीर के लोकोमोशन और स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट आधार होता है। कार्टिलेज हमारे शरीर से डैमेज कैसे होता है? इंजरी के कारण, उम्र बढ़ने के कारण, ज्यादा वेट जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, जेनेटिक डिफेक्ट्स। दोस्तों डैमेज होने पर हमें क्या करना चाहिए? जॉइंट्स पेन में स्वेलिंग, स्टिफनेस, मूवमेंट में दिक्कत आती है, ग्राइंडिंग सेंसेशन और जॉइंट लॉक। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई क्यों नहीं होती है? कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के जरिए होता है, ऑक्सीजन सप्लाई स्लो हो जाती है, हीलिंग स्लो हो जाता है, इसलिए कार्टिलेज डैमेज जल्दी इंप्रूव नहीं होता है और कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, कॉन्ड्रोसाइट्स कम डिवाइड होते हैं, इसलिए इंजरी के बाद रिकवरी समय लंबा हो सकता है। दोस्तों हम कार्टिलेज के एग्जाम्पल के और उसके रियल लाइफस्टाइल के बारे में बात करें। जब आप अपना कान मोड़ते हैं तो आपको हल्का लचीलापन महसूस होता है, वही कार्टिलेज होता है। जब घुटने में चोट लगती है और चलने पर दर्द होता है तो कई बार कार्टिलेज टियर की संभावना होती है। कार्टिलेज हमारे जोड़ों और शरीर को सपोर्ट, संरक्षण और लचीलापन प्रदान करने वाला एक खास तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह बोन टू बोन फ्रिक्शन को रोकता है और शॉक अब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। लेकिन कई कारणों से कार्टिलेज धीरे धीरे या अचानक डैमेज हो सकता है। अचानक लगी चोट सबसे आम कारणों में से एक होता है कि चोट। जब किसी का एक्सीडेंट, स्पोर्ट, रस्सी कूदना या ऊंचाई से गिरने की वजह से जॉइंट्स पर अचानक जोर पड़ता है तो कार्टिलेज फट सकता है या टूट सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फुटबॉल खेलते समय घुटने का मुड़ जाना, कार एक्सीडेंट, गिरकर एल्बो या कंधे को चोट लगना, इसी तरह की चोटें कार्टिलेज टियर, मेनिस्कस टियर या आर्टिकुलर कार्टिलेज इंजरी पैदा कर सकती है। खासकर नी यानी कि घुटने और टकने, एंकल में इस प्रकार की चोटें अधिक होती है। अगर हम इसके अधिक समय तक रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ने से कार्टिलेज धीरे धीरे घसने लगता है। इसका क्या कारण होता है? भारी वजन उठाना, ज्यादा दौड़ना, कूदना, पुअर पोस्चर यानी कि गलत शरीर की मुद्रा कर लेना। जब कार्टिलेज बार बार फ्रिक्शन झेलता है यानी कि घर्षण होता है तो उसकी स्मूथ सरफेस खराब हो जाती है जिससे मूवमेंट पेनफुल हो जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पर लंबे समय तक फैक्ट्री में काम करना, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या अनट्रेन्ड जिम वेट लिफ्टिंग करना। अगर हम इसकी डी जनरेशन के बारे में बात करें, उम्र बढ़ने के कारण के बारे में बात करें, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है कार्टिलेज धीरे धीरे पतला होने लगता है, घिसने लगता है। ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन कम होने के कारण कार्टिलेज सेल्फ रिपेयर अच्छी तरह नहीं कर पाता है। अगर हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो कार्टिलेज डीजनरेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसलिए बुजुर्ग लोगों में जॉइंट पेन एक आम होता है। दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि कार्टिलेज के कारण, मोटापे के कारण अधिक वेट वाले, शरीर का अधिक वजन वेट बियरिंग जॉइंट्स जैसे घुटने, हिप और एंकल पर यानी कि घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। लगातार अधिक दबाव से कार्टिलेज तेजी से घिसता है। अगर हम इसका फैक्ट चेक करने की कोशिश करें तो 1 किलो अधिक वजन से घुटनों पर कई किलो का दबाव बढ़ता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल कोजिज है, कारण है। खराब डाइट और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी कार्टिलेज हमारे शरीर में नहीं बन पाता है। कार्टिलेज को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाने में विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। इनकी कमी से कार्टिलेज कमजोर हो जाता है और जल्दी डैमेज होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर के बारे में बात करें, कैल्शियम, विटामिन डी डिफिशियंसी वाले लोगों में डीजनरेशन तेज होता है। प्रोटीन कम होने से हीलिंग स्लो होती है। जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात करें तो कई लोगों में कार्टिलेज की कमजोरी जन्म से होती है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर कार्टिलेज को कमजोर बना देते हैं, जिससे छोटे मोटे स्ट्रेस में भी डैमेज हो सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कुछ लोगों में अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस फैमिली हिस्ट्री के कारण डेवलप होता है। हम इसके ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बात करें, इसकी बीमारी के बारे में बात करें तो कुछ बीमारियां में शरीर की इम्यूनिटी अपनी ही सेल्स पर यानी कि कोशिकाओं पर अटैक करती है। इसी में कार्टिलेज भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे हमारी प्रमुख बीमारियां रिमोटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनमें इम्यून सेल्स कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं और जॉइंट डिफॉर्मिटी पैदा करते हैं। अगर हम इसके इन्फेक्शन के बारे में बात कोई बात नहीं, अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो सेप्टिक आर्थराइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कार्टिलेज को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। यह कार्टिलेज को परमानेंट डैमेज तक कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बारे में बात करें तो जॉइंट में इन्फेक्शन, सीवियर इन्फ्लेमेशन, कार्टिलेज ब्रेकडाउन, यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन कार्टिलेज के अंदर कम पहुंचता है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वह आसपास के टिश्यू से डिफ्यूजन द्वारा न्यूट्रिशन लेता है। यदि आसपास का एनवायरनमेंट कमजोर हो जाए तो न्यूट्रिशन सप्लाई स्लो होती है, कार्टिलेज रिपेयर कम हो जाता है। स्मोकिंग ब्लड इन डिफ्यूजन सर्कुलेशन कम कर सकता है। कार्टिलेज डीजनरेशन ये तेज होता है। कुछ हार्मोनल इनबैलेंस कार्टिलेज के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रोजन लेवल कम होने से वुमेन में ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना या खड़ा रहना, जॉइंट्स पर अनइवन प्रेशर पड़ना, कार्टिलेज घिस जाना, कंप्यूटर पर गलत पोस्चर करना, गलत तरीके से वेट उठाना,
यदि शरीर सक्रिय नहीं है तो जॉइंट लुब्रिकेशन कम हो जाती है, कार्टिलेज सूखने लगता है, डीजनरेशन फिर से शुरू हो सकता है। जो लोग बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें यह जल्दी शुरू होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कार्टिलेज हमारे शरीर का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह न केवल हमारी हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि शरीर की गतिशीलता यानी कि मूवमेंट, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर को भी बनाए रखता है। हमने विस्तार से समझा कि कार्टिलेज क्या होता है, यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है, यह हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। कार्टिलेज की सबसे खास बात यह है कि इसमें खून की सप्लाई नहीं होती, इसलिए इसकी हीलिंग बहुत धीमी होती है। यही कारण है कि एक बार डैमेज होने पर व्यक्ति को लंबे समय तक दर्द, स्टिफनेस और मूवमेंट में समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि यदि हम सही जीवन शैली अपनाएं तो कार्टिलेज को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हेल्थी वजन बनाए रखना, कंप्लीटली एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और सही समय पर भोजन लेना और शरीर पर अनावश्यक दबाव न डालना, इन सब बातों का ध्यान रखकर हम अपने जॉइंट्स को स्वस्थ रख सकते हैं और कार्टिलेज डीजनरेशन की संभावना कम कर सकते हैं। कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाए तो मेडिकल कंसल्टेशन बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है, वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम कर रहा हूं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि मैं एक कॉम्बिनेशन के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आपके शरीर में कार्टिलेज की कमी है तो कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन का इसमें बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इन्हें यूज करें। और आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।